राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीलोम क्या होता है। सीलोम जानने से पहले थोड़ा सा हमें ये जानना पड़ेगा कि बॉडी कैविटी क्या होती है। देखो, बॉडी कैविटी को आप डिफाइन करोगे कैसे। बॉडी कैविटी वो स्पेस है, वो एरिया है जो हमारे बॉडी वॉल और गट मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के वॉल के बीच में होता है। भाई, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब गट, उसके वॉल और आपके बॉडी वॉल के बीच का जो स्पेस है वही तो है बॉडी कैविटी। अब उस बॉडी कैविटी में कई सारे ऑर्गन होते हैं, है ना। जैसे हमारी किडनीज वहाँ पे रहती हैं, जैसे हमारा स्प्लीन वहाँ पर है, हमारा लंग्स है, हमारा हार्ट है, हमारा लीवर है, पैंक्रियाज है। ये हैं तो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में ही ना। तो जो वो बॉडी कैविटी होती है वो स्पेस प्रोवाइड करती है इन ऑर्गन को एकोमोडेट करने के लिए, रखने के लिए। और इसके अलावा वो जितने भी ऑर्गन हैं इसी के अंदर तो ग्रो करते हैं ना, ठीक है। लेकिन जो बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन होती है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, जो बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन होती है उसको करते हैं सीलोम। अब देखिए, मैंने क्या किया, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। कुछ इम्ब्रियो ग्रो कर रहे थे, ठीक है, कुछ इम्ब्रियो ग्रो कर रहे थे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के। मैंने उनके इम्ब्रियो को लिया और इनके इम्ब्रियो को कट किया, और कट करने के बाद से जब मैंने उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी की तो मुझे कुछ ऐसा दिखा। जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक फ्लैट वर्म का, जैसे प्लानेरिया है, प्लानेरिया के उसके इम्ब्रियो को लेकर के कट किया और कट करके देखा। तो भाई, प्लानेरिया के इम्ब्रियो को मैंने जब कट किया और कट करके देखा तो उसमें देखा कि उसमें एक आउटर लेयर सेल्स का है जो इक्टोडर्म है, फिर नेक्स्ट एक और लेयर है मीजोडर्म है, और फिर उसके बिल्कुल नेक्स्ट इंडोडर्म है, और उसके अंदर गट है। यहाँ पर मीजोडर्म के अंदर कोई कैविटी नहीं है। तो ये हुआ पर्सन एसिलोमेट। एसिलोमेट के बाद इस सिलोमेट के पास सीलोम नहीं होता है, बॉडी कैविटी नहीं होती है, ठीक है। और सीलोम का एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्स, फ्लैट वर्म जितने भी होते हैं, जैसे टीनिया है, हमारा फेसियोला है, प्लानेरिया है, वो सारे के सारे प्लेटीहेल्मिन्स में आते हैं। जैसे हमने पहले ही देखा था ना, बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। तो इनके पास सीलोम है क्या? इनके पास सीलोम के अंदर कोई है कैविटी है क्या? नहीं है। तो ये हो गया एसिलोमेट। फिर हम आते हैं स्यूडोसिलोमेट में। तो भाई देखो, स्यूडोसिलोमेट जो होता है, ये स्यूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल है एस्कीहेल्मिन्स। जितने भी राउंड वर्म होते हैं ना एस्कीहेल्मिन, जैसे एस्कायरिस लुम्ब्रिकोइड है, एस्कायरिस लुम्ब्रिकोइड जो है सीडोसिलोमेट के एग्जाम्पल होते हैं। अब सीडोसिलोमेट के अंदर क्या होता है, समझने वाली बात है। देखिए, जब हमने एक सीडोसिलोमेट का एम्ब्रियो कट करके देखा तो उसमें देखा कि इक्टोडर्म है, देखा इसमें इक्टोडर्म है, ये देखिए ये इक्टोडर्म है। फिर अंदर इंडोडर्म भी है और उसके अंदर गट भी है। मीजोडर्म यहाँ पर है, लेकिन ये मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउच के प्रेजेंस में है, फैले हुए पाउच के प्रेजेंस में है, ठीक है। अगर ऐसा कहीं भी हो तो ये जो कैविटी है इसको ट्रू कैविटी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम स्यूडोसिलोम, और इस फाइलम को कहेंगे स्यूडोसिलोमेट। फाइन। या फिर हमारे पास बॉडी कैविटी हो और वो बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन नहीं हो, चारों तरफ से उसके मीजोडर्म नहीं हो, एक तरफ मीजोडर्म हो दूसरी तरफ इंडोडर्म हो, तब भी हम उसे कहेंगे स्यूडोसिलोमेट। तो स्यूडोसिलोमेट में दो कंडीशन होता है, या तो उसके पास जो मीजोडर्म होता है, मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में बनाता है कैविटीज़, तब उसको हम स्यूडोसिलोम कहेंगे। या फिर कैविटी है बट दैट कैविटी इज़ नॉट कम्प्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म, तब भी हम उसे कहेंगे स्यूडोसिलोमेट। और स्यूडोसिलोमेट का एग्जांपल है एस्कीहेल्मिन्स। एस्कीहेल्मिन्स का क्या एग्जांपल है स्टूडेंट्स? जैसे वो हमारा एक पैरासाइट होता है, क्या नाम है उसका, एस्कायरिस लुम्ब्रिकोइड्स, या फिर फाइलेरियल वर्म है, या फिर हुक वर्म है, ये सारे के सारे एस्कीहेल्मिन्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट,
ये है हमारा सिलोमेट। सिलोमेट जो होता है, सिलोमेट की पूरी बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन होती है। यहाँ पे देखें इक्टोडर्म है, इक्टोडर्म के अंदर ये देखें मीजोडर्म है ना, ये भी तो मीजोडर्म ही है ना, लेकिन इस मीजोडर्म के अंदर देखो एक शानदार सी कैविटी है, ये देखें, ये है ना कैविटी, ये है ट्रू सीलोम, यह है ट्रू सीलोम, पूरी तरह से मीजोडर्म से लाइन है, और इसके अंदर इंडोडर्म है, फिर उसके अंदर गट है। तो अगर बॉडी कैविटी पूरी तरह से मीजोडर्म से लाइन हो, मीजोडर्म के अंदर बॉडी कैविटी हो, तो इन्हें हम कहेंगे सीडोसिलोमेट, सॉरी एस सिलोमेट कहेंगे। ट्रू सिलोमेट के पास या तो आप इनको सिलोमेट कहो या फिर कहो यू सिलोमेट, यू सिलोमेट कहो। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोर्डाटा, कोर्डाटा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एसिलोमेट क्या होता है, जिसके पास सिलोम नहीं होता है। सीडोसिलोम क्या होता है, जिसके पास जो सिलोम है, बॉडी कैविटी है, या तो स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में होता है या फिर पूरी तरह से मीजोडर्म से लाइन नहीं होता है। एक तरफ मीजोडर्म होता है, दूसरी तरफ इंडोडर्म होता है। और नेक्स्ट है ट्रू सिलोम, जिसके पास होता है, उसको कहते हैं सिलोमेट या यू सिलोमेट। इनकी जो बॉडी कैविटी होती है, सिलोम होता ही है, वो पूरी तरह से मीजोडर्म से लाइंड होती है। एनालिडा से लेकर के कोर्डाटा तक इसके एग्जाम्पल हैं। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।